नमस्कार। ये शायद मध्य प्रदेश में एक ऐसा आयोजन मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी ने करवाया कि भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के साहित्यकारों का महासंगम, देश के कोने कोने से 22 साहित्यकारों को आमंत्रित किया था हमने। उसमें हर साहित्यकार ने अपनी अपनी बात रखी। बात यहाँ से शुरू होती है कि संविधान निर्माताओं को जब लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग रखी, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आखिर इनकी बात को, इनकी मांग को विचार करके कुछ किया जाए। इसलिए उन्होंने संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई। उसके साथ ही कुछ प्रावधान जोड़े गए। प्रावधान ये जोड़े गए कि अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तथा 51 में राजभाषा हिंदी के लिए कुछ और प्रावधान किए गए, जिसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी को मतलब इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ये 22 भाषाएं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, बोडो, डोंगरी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, संथाली, मैथिली, इस तरह से जो 22 भाषाएं हैं, इनको भी संविधान की मान्यता प्राप्त है। तो ये 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, अलग अलग शहरों से, प्रदेशों से हमने इन साहित्यकारों को आमंत्रित किया और यहाँ पर साहित्यकारों ने जो अपनी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हमें सबको अब ये जो संविधान मान्यता प्राप्त भाषा हैं, इनको अपने गले लगाना चाहिए, एक दूसरे को, इनसे मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भाषाओं को गले लगाएंगे, उनका साहित्य और उनकी संस्कृति और उनके साथ जो शिक्षा, रोजी, विज्ञान, साहित्य, सबका जो आदान प्रदान होगा ना, उससे हिंदी और समृद्ध होगी। आज जो हिंदी जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से और भी वक्ताओं ने कहा कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, वही बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं से वो अपने आप को दूर नहीं रखें, एक समझें और वार्तालाप करें एक दूसरे से, उसकी संस्कृति को उनको अपनाएं। इस तरह से हर भाषा बढ़ेगी, लेकिन हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा है, वो आगे इन भाषाओं के साथ ही आगे बढ़ेगी। और साहित्यकारों ने कहा कि जब हम लोग विदेश जाते हैं तो विदेश में वहाँ के तौर तरीके यहाँ से सीख कर जाते हैं और वहाँ पर उनको उन तौर तरीकों को उनके सामने हम उसी तरीके से उनको अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं उनका। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम यहाँ पर भारत में ही कि मणिपुर, त्रिपुरा, मद्रास, इधर असम, बांग्ला, सिक्किम, यहाँ जाते हैं या फिर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो वहाँ के तौर तरीके या वहाँ की जो अभिवादन करने की जो भाषा है, वो क्यों नहीं सीखते हैं? ये मतभेद पर बात हुई कि ये इनसे दुराभाती क्यों। जब हम विदेश जाते हैं तो जो वहाँ के तौर तरीके सीख कर जाते हैं, तो इसी प्रकार से जो अपने भारतीय संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषा हैं, उनका भी उतना ही आदर करना चाहिए। तो इस तरह से जब ये
आपसी सामंजस्य बैठेगा तो दूसरी भाषाओं वालों को वो बुरा नहीं लगेगा। आज भाषाओं को लेकर जो बात विरोधाभास होता है, हर जगह देखा जाता है कि हमारी ये भाषा है वो, लेकिन अब जो अगर हम 50 साल पहले लौटते हैं, पीछे जाते हैं, उस समय भारी विवाद हुआ करता था। लेकिन आज जो नई पीढ़ी आई है और वो नई पीढ़ी एक ही नहीं कई भाषाएं सीख रहा है युवा, क्योंकि उसको रोजगार में, शिक्षा में दूसरी भाषाओं की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से वो भी कहा उन्होंने कि हमारे आज जो भारतीय बच्चे हैं शिक्षा में विदेश की भाषाएं सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, लेकिन हमारे देश की ही भाषा क्यों नहीं सीखते? वो सीखना चाहिए क्योंकि हमारे देश की ही भाषा है। तो इस प्रकार से भाषाओं को लेके, भारतीय भाषाओं को लेके कोई ज़्यादा मतभेद नहीं हो रहे हैं अभी, जो पहले हुआ करते थे। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि आजकल हर प्रदेश की भाषा अपनी को उसको संविधान में मान्यता प्राप्त होने का या दर्ज कराने के लिए अभियान करते हैं, धरना देते हैं। लेकिन ये गलत है। आप हिंदी, कोई भी राष्ट्र जिसकी अपनी एक भाषा होती है, दुनिया में कई विकसित देश हैं, उनकी अपनी एक भाषा है और साथ में अन्य कई भाषाएं, लेकिन वो राष्ट्र उसे एक भाषा के नाम से जाना जाता है। आज हमारी हिंदी भी इसीलिए कि सारी भाषाएं मिलकर हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं और दूसरी भाषाएं बढ़ें, उसमें हिंदी को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। इस प्रकार से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रही सबने, और विषय प्रवर्तन डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने किया, विशेष उद्बोधन आचार्य शैलेंद्र पाराशर ने, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा ने, और वहाँ पर पत्र वाचन जो हमने हिंदी सेवा सम्मान से सभी साहित्यकारों को सम्मानित किया, महेश शर्मा अनुराग ने किया। कल मैं आपको सुनाऊंगा वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद, जो दिल्ली प्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और उनके ही मित्र उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी, उन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।